केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी मधुबनी आए थे झंझारपुर में, और सभा को संबोधित करने के बाद जब भाषण समाप्त हुआ तो उन्होंने कहा कि भाई लालू जी का बेटा मुख्यमंत्री बनेंगे, सीटें खाली नहीं है। तो क्या कहेंगे? तो सीट तो खाली है नहीं, आप पत्रकार लोग महोदय हड़ताल में चले हैं। पत्रकार महोदय सबसे पहले आपके न्यूज चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक हैं उनको मेरा नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। देखिए, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने जिस तरीके से सवाल किया और उन्होंने जो अंतिम भाषण में कहा कि सीट खाली नहीं है, तो अमित शाह जी से मैं उनसे पूछना चाहता हूं, और बिहार के लोग, देश का नागरिक, आम जनता जानना चाहता है कि आप जो कहे कि सीट खाली नहीं है, किसके लिए खाली नहीं है? यह सीट उन्हीं के लिए खाली नहीं है। देखिए, प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, प्रचार मंत्री उर्फ प्रधानमंत्री जी 2 बार देश के लोगों को ठग लिया, 2 बार देश के युवाओं को ठग लिया, गुमराह बना दिया। तो उनके लिए इस बार सीट खाली नहीं है। तो इस बार देश की जनता, बिहार की जनता इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट डालने वाली है। इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट देके जनता के जो सवाल है, जनता की जो समस्या है, उनको उठा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से विदाई कर रहे हैं और यहाँ से उनको हरा रहे हैं, यहाँ से भगा रहे हैं, गद्दी पर से उतार रहे हैं। इसीलिए ये लोग तरह तरह का बयानबाजी करते हैं। प्रधानमंत्री जी तो खुद कह रहे हैं कि एकदम वादा रहा, 2024 में हम दोबारा आएंगे, अगला साल तय है। देखिए, प्रधानमंत्री जिस तरीके से सवाल करते हैं और वो बयानबाजी करते हैं, तो हम तो इसका बात का कभी सीरियस लेते ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो वादा किया था कि 2014 के लोकसभा चुनाव में और 19 के लोकसभा चुनाव में कि देश की जनता, देश के युवाओं से प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, तो नौकरी के जगह उनको मिला क्या? तो भारतीय जनता पार्टी के कठपुतली पुलिस उनको नौकरी के जगह डंडा देने का काम किया, जेल में बंद कर देते हैं, कभी ये लोग FIR दर्ज कर देते हैं। तो ये तो नौकरी की जगह उनका उल्टा हो गया। तो ये लोग 2024 में आएंगे नहीं, बल्कि 2024 में ये लोग जाएंगे। अच्छा, आप कांग्रेस से हैं, पूरा एकदम भौकाल मचाए हुए हैं। 2024 के लिए कांग्रेस और आपका क्या मुद्दा रहेगा भाई, जितना आप लोग हल्ला कर रहे हैं? देखिए, पत्रकार महोदय, 2014 के बाद जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किसानों को, युवाओं को, महिलाओं को, देश की जवानों को ठगने का काम किया है और देश की जवानों को, देश के युवाओं को जन के मुद्दे को भटकाने का काम किया है, वादा से अलग करने का काम किया है, इसी को जवाब देने के लिए और देश में लोगों ने जिस तरीके से हिंसा, नफरत, दंगा, हिंदू मुस्लिम प्रेम, एकता, भाईचारा और इस देश की गंगा जमुनी तहजीब को बदनाम करने का काम किया है और धूमिल करने का काम किया है, ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, ऐसे लोगों को यहाँ से भगाने के लिए और बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दे को लेके इस बार हम और हमारी कांग्रेस पार्टी ही नहीं, बल्कि इस देश का एक एक युवा, एक एक किसान, एक एक महिला, एक एक जवान कांग्रेस पार्टी के पक्ष में और इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट करेगी और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से पूरे बिहार से, पूरे देश से बेदखल करेगी। आप लोग कहते हैं कि बीजेपी की सरकार में कोई काम ही नहीं हुआ, कोई विकास ही नहीं किया, लेकिन आपको पता नहीं है कि बीजेपी की सरकार में किसानों को 6-6 हजार रुपया मिल रहा है भाई, अनाज दिया जा रहा है, पत्रकार महोदय, राशन दिया जा रहा है। महोदय, कैसे कह रहे हैं कोई काम नहीं किया? पत्रकार महोदय, भारतीय जनता पार्टी के लोग आप दवा करते, देखिए 2014 के पहले जो मीडिया हुआ करती थी वो MEDIA मीडिया हुआ करती थी। 2014 के बाद जो मीडिया हो गई है वो MODIA मीडिया हो गई है। 2014 से पहले जो भारतीय मीडिया हुआ करती थी वो अब मीडिया भाजपा मीडिया हो गई है। तो ये लोग देश की जनता से, देश के किसानों से, देश के युवाओं से न आप धरातल स्तर पे जाके पत्रकार महोदय उनसे पूछिए, क्या देश के किसानों को, देश के जवानों को, देश के महिलाओं को उनके खाते में 15-15 लाख रुपया आया?
क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा और माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा उसके खाते में 6,000 रुपया किसान कोष के माध्यम से आया? नहीं आया। साल में तो आ रहा है, किसान को 6,000 रुपये साल का उसके खाते में आ रहा है। अगर किसी को मिला है तो वो भारतीय जनता पार्टी के कठपुतली कार्यकर्ता, कठपुतली नेता और जो गोदी मीडिया है, ऐसे लोगों को मिला है। देश के किसानों को, देश के युवाओं को, देश के महिलाओं को नहीं मिला, कतई नहीं। ये लोग हमेशा झूठ फैलाते हैं, ये लोग तरीपार है, ये लोग दंगाई है, ये लोग नफरत फैलाते हैं, ये लोग गोडसेवादी हैं। इसीलिए ये लोग झूठ का खेती करते हैं और झूठ बोलते हैं। मोदी जी फ्री में लोगों को राशन दे रहे हैं भाई, कम बड़ी बात थोड़ी है। पत्रकार महोदय, आप तरह तरह का बात करते हैं। क्या आपको पत्रकार महोदय यह चीज सोचना चाहिए और समझना चाहिए, 5 किलो अनाज में क्या आपका बच्चा, इस देश का भविष्य जो है वो पढ़ लेगा? क्या इस देश का बच्चा अपना जीवन यापन कर सकेगा? क्या 5 किलो अनाज में आपका घर चल जाता है? कब तक ये लोग आखिर बयानबाजी करते, कब तक नारेबाजी करते रहेंगे? कब तक हिंदू मुसलमान करते रहेंगे? 5 किलो अनाज में कभी नहीं, 5 किलो अनाज में कभी नहीं इस देश का पेट भर सकता है। इधर से 5 किलो अनाज देते हैं तो उधर से आपको ये नोटबंदी के माध्यम से, उधर काला धन के माध्यम से, ये आपके जेब में जो पैसा था, आपके जो व्यवसाय था, आपका जो मजदूरी था, आपका जो कारोबार था, आपके जेब में जो रुपया था, ये लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग चूस लिया है और वो अनाज देते हैं। तो ये अनाज से आपको कब तक पेट भर जाएगा? क्या आपका बच्चा, आने वाला भविष्य जो है, जो इस देश का प्रधानमंत्री, इस देश का राष्ट्रपति, इस देश का अब्दुल कलाम आज़ाद, भीमराव अंबेडकर, वीर भगत सिंह जैसे जो बनने का सपना रखेंगे, क्या ऐसा हो सकता है? कतई नहीं हो सकता है। अच्छा, भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस की बात करें पार्टी की, या फिर राहुल गांधी की बात करें, आप लोग पार्टी से हैं, तो क्या आप लोग को क्या मिला भाई? आपका आंख में पट्टी लग गया है क्या? आप देखते उगते नहीं हैं क्या? देश का इतिहास और कांग्रेस पार्टी का इतिहास पढ़ते नहीं हैं? अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आया है और कुछ ही दिन पहले हमारे आदरणीय श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से नफरत के खिलाफ मोहब्बत का पैगाम देने के लिए 4,000 किलोमीटर का यात्रा की है। वह उसी का परिणाम है कि एक तरफ देश के कर्नाटक की जनता और हिमाचल प्रदेश की जनता कांग्रेस पार्टी के पक्ष में, किसानों के पक्ष में, युवाओं के पक्ष में कांग्रेस की सरकार बनाता है और किसानों की सरकार बनाता है, युवाओं की सरकार बनाता है और भारतीय जनता पार्टी को मुंह तोड़ जवाब देता है। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोग आदरणीय श्री राहुल गांधी जी के संसद की सदस्यता को बर्खास्त कर देते हैं। और दूसरी तरफ, और आपने सवाल किया कि क्या फायदा मिला? फायदा हमको नहीं मिला या कांग्रेस पार्टी को नहीं मिला। देश में जो भारतीय जनता पार्टी के लोग नफरत बोने का काम किया था, हिंदू मुसलमान काम करने का काम किया था, उसी को जवाब देने के लिए हमारे श्री राहुल गांधी जी ने बहुत बड़ा जवाब दिया भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। सवाल लेंगे आपसे, बीजेपी के खिलाफ आप लोग इतना बोलते हैं, डर वर नहीं लगता है? हम लोग को जहाँ तक सुनने के लिए मिला कि जो उसके खिलाफ विपक्ष पार्टी कुछ बोलती है तो केस हो जाता है, जेल हो जाता है, तो डर नहीं लगता है? पत्रकार महोदय, आदरणीय बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, केंद्र मंत्री रहे आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी के बयान सुनते हैं। ये जेल, जो नेता, जो पार्टी के लोग, जो दल के लोग अगर जेल नहीं जाए, वह स्वाभिमान कभी हो ही नहीं सकता है। तो हमारे इस देश के राष्ट्रपिता आदरणीय महात्मा गांधी जी भी कई बार उनको अंग्रेजों ने जेल में बंद कर दिया था, कई बार उनके ऊपर हमला किया गया, कई बार हमारे देश के जितने भी महापुरुष रहे हैं इस देश के, सब पे भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो उस समय अंग्रेजों के दलाल थे, अंग्रेजों को वंशज थे, गोडसे के थे, ये लोग हमारे महापुरुषों को बदनाम करने के लिए और इस देश में नफरत फैलाने के काम किया। तो ऐसे लोग, ये लोग को डर होना चाहिए।
हम लोग कभी नहीं डरते हैं, हम लोग गांधीवादी हैं, हम लोग गोडसेवादी नहीं है। अगर डरने का काम किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग सवाल से भटकाने के लिए, ये लोग सच्चाई को छुपाने के लिए ये लोग डरते हैं। और हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने एक नारा दिया है, डरो मत। जैसे हमारे महापुरुष राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी कहते हैं, डू एंड डाई, करो या मरो और डरो नहीं किसी से। उसी तरह राहुल गांधी जी ने एक नारा दिया है, डरो मत, हक के लिए, अधिकार के लिए हमेशा लड़ते रहो। भारतीय जनता पार्टी में कई ऐसे प्रवक्ता हैं जो कि विकास को गिनाते हैं, मोदी जी ने ये विकास किया, वो विकास किया, सैकड़ों विकास को गिनाते हैं। तो क्या कहेंगे, क्या वाकई में विकास हुआ है आपकी नजर से अगर देखना चाहें? हाँ, निश्चित रूप से विकास हुआ। भारतीय जनता पार्टी के एक तारी पार के बेटे को, गृह मंत्री के बेटे को, जो मूर्ख है जैसा, उनको बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनाया जाता है, यही तो विकास है। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सभी जगह, सभी जिला में, सभी प्रदेश मुख्यालयों में, राष्ट्रीय मुख्यालयों में अपने कार्यालय को चमकाने का काम किया है, यही तो विकास है। और मणिपुर जैसे राज्यों में, हरियाणा जैसे राज्यों में और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में आए दिन वहाँ पे पत्रकारों को, वहाँ पे न्यायाधीशों को, वहाँ पे अधिवक्ताओं को, वहाँ पे पुलिसों को सारे आम हत्या किया जा रहा है, यही तो विकास है। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो बोलते हैं वो करते नहीं है। बिना विकास के जगह पे इन्होंने विकास ही नहीं, विनाश किया है। ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। एक दो सवाल और लेंगे, ज्यादा समय नहीं लेंगे। हाल ही में अभी आपको पता होगा, आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि भारत के टॉप जो चैनल्स हैं, बड़े बड़े मीडिया हाउस, उनके 14 एंकर को बायकॉट किया गया है इंडिया गठबंधन की तरफ से। तो क्या कहेंगे उसके बारे में? देखिए, सबसे पहले पत्रकार महोदय, आपको यह चीज मालूम होना चाहिए कि यह जो 14 एंकर थे, इन्होंने 2014 और 19 के बाद सरकार में आने के बाद ये लोग सत्ता के संरक्षण में रह के इतना मलाई खा लिए, इतना मोटा गए हैं। ये लोग इतना एसी रूम में रह के रोज दिन भर मोदी 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 करने लगे। ये लोग विकास को नहीं, विनाश को गिनाने लगे। देश की जनता के समस्या को गुमराह करने के लिए ये लोग जहां किसानों के सवाल को उठाना चाहिए, जहां युवाओं के सवाल को उठाना चाहिए, जहां बेरोजगारी महंगाई के खिलाफ सवाल को उठाना चाहिए, तो ये लोग मोदी को आगे बढ़ाने में लगे हैं, भाजपा को आगे बढ़ाने में लगे हैं। और पत्रकार महोदय, आपको यह चीज़ मालूम होना चाहिए, और वो भाजपा के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर निकलिए और कांग्रेस पार्टी का और इस देश का इतिहास पढ़िए कि मीडिया लोकतंत्र के चौथे स्तंभ होते हैं, वो समाज का आईना होते हैं। और वो सत्ता के संरक्षण में जो लोग जो पद पे होते हैं उनसे सवाल करने का होता है। ये लोग कभी सवाल नहीं किए हैं। ये लोग सिर्फ हिंदू मुसलमान, नफरत, हिंसा, दंगा करने का काम किया, रोज दिन भर नफरत के खिलाफ करने का काम किया, नफरत फैलाने का काम किया। इसीलिए हमारे इंडिया गठबंधन के लोगों ने सही समय पे, सही वक्त पे अच्छा निर्णय लिया है। मैं इन सभी नेताओं को, मैं इन सभी सम्मानित कार्यकर्ताओं को, वरिष्ठ लोगों को उनके हौसले, जज्बे और को सैल्यूट करता हूं। अंतिम सवाल लेंगे। आपको बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस का प्रदेश प्रवक्ता बनाया गया है, सबसे पहले तो बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता बनाए जाने के लिए हमारे देश के और हमारे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, पूर्व अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी, और इस देश के युवाओं की आवाज़, किसानों की आवाज़, बेसहारों की आवाज़, गरीबों की आवाज़ आदरणीय श्री राहुल गांधी जी और भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री निवास बीवी जी सहित देश और प्रदेश नेतृत्व का मैं हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूं कि हम जैसे आम कार्यकर्ताओं को इतनी बड़ी और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है कि आज हमको प्रखंड से, गांव से, पंचायत से लेकर जिला से लेके हमको पूरे बिहार प्रदेश यूथ कांग्रेस का प्रदेश प्रवक्ता के जिम्मेदारी दी है। तो मैं अपने इस जिम्मेदारी को
निश्चित रूप से मैं पार्टी के सभी सम्मानित नेताओं को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अपनी जिम्मेदारी को निश्चित रूप से हमेशा निभाने का काम करूंगा और पार्टी संगठन की मजबूती के लिए हमेशा धरातल स्तर से लेकर सोशल मीडिया के माध्यम से उठाने का काम करूंगा। और इस प्रवक्ता बनाए जाने में जिन भी लोगों का सहयोग, बलिदान, साथ रहा है, सभी लोगों का जो हिस्सा रहा है, खास करके बिहार प्रदेश यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बड़े भाई शिव प्रकाश गरीबदास जी और यंग इंडिया बोल के कार्यक्रम के प्रदेश प्रभारी आदरणीय जावेद अख्तर साहब, सभी लोगों का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि आप सब ने हम जैसे आम कार्यकर्ताओं पर विश्वास जताया है, इसके लिए आभार प्रकट करना चाहता हूं। और इस देश और बिहार में हम जैसे लगभग 10 युवाओं को प्रवक्ता की जिम्मेदारी दी है। माननीय विशाल कुमार यादव जो हमारे पटना के हैं, वो उनको भी मुख्य प्रवक्ता की जिम्मेदारी दी है, उनको भी बधाई और शुभकामना देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की सब कामना करते हैं। और मुझे बिहार प्रदेश यूथ कांग्रेस का प्रदेश प्रवक्ता इसलिए बनाया गया है कि बीते दिनों और बीते महीनों में दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस कार्यालय में और पटना के कांग्रेस कार्यालय सदाकत आश्रम में राज्य स्तरीय हम लोग का प्रदेश प्रवक्ता हेतु चयन प्रक्रिया की भाषण प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। हम लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, वहाँ पे बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद किया था। तो इन लोगों ने और हमने दिल्ली में भी यंग इंडिया बोल के माध्यम से उस कार्यक्रम में हिस्सा लिया था और अपनी आवाज़ को बुलंद किया था। वही आवाज़ को सुन करके हम जैसे हम कार्यकर्ताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। तो इस जिम्मेदारी को मैं बखूबी निभाऊंगा और सभी लोगों का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं और हृदय से बधाई और शुभकामना देता हूं। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय बिहार।